हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 5 तक कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर 5 तक नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर 5 तक करिए, देन आप लेक्चर 6 करिएगा। इससे आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको बहुत क्लैरिटी में चैप्टर समझ में आएगा। देखो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर लेक्चर 5 नहीं किया है तो 6 करने का कोई फायदा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए। लेक्चर 5 तक हमने क्या कर लिया था? लेक्चर 5 में हमने लास्ट 16 वाला आईयूपीएसी नेम किया था, COEN का होल थ्राइस का होल ट्वाइस और SO4 का होल थ्राइस। ये वाला आईयूपीएसी नेम हमने किया था। तो इस आईयूपीएसी नेम में हमको पहले क्या करना पड़ेगा? इसका सीमा का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। इसका क्या मानूंगा? x, लेकिन इसका होल ट्वाइस है तो कितना हो लेगा? 2x। और En का कितना होता है? 0। अब 0 इंटू 3 करूंगा तो कितना होगा? 0। और उसका भी 2 में इंटू करूंगा तो कितना होगा? 0। इसलिए होल 0 हो लेगा। SO4 पर कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है, लेकिन कितने हैं? 3 है, तो -6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी हमारी? प्लस की 3 आ लेगी। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखो, EN का नाम क्या होता है? इथाइलिन डायमीन। इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ रहा है, तो फिर ट्राई नहीं लिखूंगा, तब फिर मैं क्या लिखूंगा? ट्रिस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? ट्रिस। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, ट्रिस इथाइलिन डायमीन अमीन है, ठीक है ना? डायमीन कोबाल्ट थर्ड, और इस जगह हमारा क्या हो लेगा? सल्फेट हो लेगा। क्या हो लेगा? कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। इधर देखिए 17th हमारा आता है इफ। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये CUET 2024 में आया था। ये वाला कब आया था? CUET 2024, और एक बार शायद नीट में भी आ रखा है। अब 17th वाला देखो, इफ H पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट देन इक is added to the name of सीमा। तो सीमा के नाम में मैं क्या कर दूंगा? इक ऐड कर दूंगा। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना कि इस जगह H4PT और CN का होल 6 है। अब इस जगह H आ गया है हमारा। जब मैं इसको तोड़ूंगा तो 4H पॉजिटिव और PTCN का होल 6 4 नेगेटिव में टूट जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, इसमें H पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं। इसका +4, इसका X, इसका -6 इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू कितनी आ लेगी? प्लस की 2 आ लेगी। अब इस जगह इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? इसका नाम, अब H पॉजिटिव हमारा आयन है, तो सीमा में क्या ऐड हो लेगा? प्लेटिनम की जगह क्या हो लेगा? प्लेटिनिक हो लेगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या हो लेगा? प्लेटिनिक हो लेगा। लेकिन H पॉजिटिव हमारा एक ही बताएगा कि इसमें H प्रेजेंट है, H पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो किस तरीके से इसका नाम लिखूंगा? हेक्सा साइनो प्लेटिनिक सेकेंड और ऐसे डालेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि इस जगह H2SO4 का नाम क्या है? H2SO4 का नाम आप क्या बोलोगे? सल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट में क्या आ रहा है? एक, कहीं हाइड्रोजन आया? नहीं आया। अगर मैं बोलूं HCl, तो इसमें भी क्या आ रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें भी लास्ट में क्या है? एक आया है। सिमिलरली ये वाले आईयूपीएसी नेम कैसे कहे जाते हैं? हेक्सासाइनोप्लेटिनिक सेकेंड एसिड। जो हमारा एक है, इसी में H पॉजिटिव पता चलेगा कि इधर ही क्या है? H पॉजिटिव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नोट करो 17th वाला, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। ठीक है ना? कर लिया होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, इस जगह नेक्स्ट हमारा आता है, कर लिया होगा, ठीक है ना? ये नोट कर लो। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा 18
TiH2O का होल 6 और 3 पॉजिटिव। तो इस Ti को क्या मानूंगा, x, H2O का 0 इक्वल टू +3, तो x की वैल्यू +3। देखो न्यूट्रल लिगेंड्स में H2O मैंने न्यूट्रल लिगेंड्स में लिखवाया है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्वा। तो पॉजिटिव है, तो इस जगह क्या बोलेगा, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड, और इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है, इसलिए क्या आएगा, आयन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयन। इधर देखिए 19, बिल्कुल ध्यान से इधर नोट नहीं करना। 19 हमारा आता है MnH2O का होल 6 और 2 पॉजिटिव। Mn को क्या मानूंगा, x, इसको 0 इक्वल टू +2, तो x की वैल्यू क्या मानूंगा, +2 मान लूंगा। ठीक है, इसका नाम क्या बोलेगा, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड, और इसके ऊपर भी 2 पॉजिटिव है, इसलिए क्या आ लेगा, आयन आ लेगा। इधर देखिए 20 हमारा आता है HgCO SCN का होल 4। इसका कितना होता है, +1, इसका x, इसका -4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, +3 आ लेगी। क्या है Hg का नाम, मरकरी। इसका नाम क्या बोलेगा, टेट्रा थायोसाइनेटो, और S होगा, क्या होगा, थायोसाइनेटो S। भाई SCN क्या होता है, थायोसाइनेटो S होता है। और कॉम्प्लेक्स अब हमारा नेगेटिव, तो सीमा भी नेगेटिव हो गई, तो इस जगह क्या बोलेगा, कोबाल्टेट थर्ड। बोलो क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए 21 वाला हमारा आता है COCl2En का होल ट्वाइस और Cl। इसका क्या होगा, x, इसका -2, इसका 0, इसका -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, +3 आ लेगी। कितनी आ लेगी, +3। तो इसका नाम देखो, इसका क्या है, क्लोरिडो, तो क्लोरिडो का C हमारा क्या आता है, बाद में आता है। और इथाइलिन डायमीन का E कहां पर आता है, क्लोरिडो का C पहले आ जाता है और इथाइलिन डायमीन का E बाद में आता है, हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इस जगह ई इथाइलिन डायमीन है, इसके नाम में डाई आ रहा है, तो फिर इस जगह डाई इथाइलिन डायमीन नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बिस। डाई की जगह क्या आ जाएगा, बिस। तो पहले इसको लिखूंगा, क्या बोलेगा, डाई क्लोरिडो और बिस इथाइलिन डायमीन, फिर कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड हो लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए 22 हमारा आता है पीटी, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। NH3 का होल ट्वाइस Cl NH2CH3 और इस जगह Cl। इस Pt को क्या मानूंगा, x, NH3 का 0, Cl का -1 और NH2CH3। देखिए न्यूट्रल लिगेंड्स में जाकर मिथाइल अमीन बोला है, तो इसका भी कितना होगा, 0 और इसका -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, +2 आ लेगी। कितनी आ लेगी, +2 आ लेगी। इधर देखिए कि इस जगह हमारा क्या बोलेगा, इसका नाम अमीन, इसका नाम क्लोरिडो, इसका नाम मिथाइल अमीन। तो अल्फाबेट में ए पहले आता है अमीन, तो पहले इसको लिखूंगा, तो डाय अमीन क्लोरिडो
मिथाइल अमीन, प्लेटिनम, सेकंड, और क्या बोलेगा, क्लोराइड। प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड, बोलो क्लियर है कि नहीं है। एक और देखो 23, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आईयूपीएसी में। के एच जी सॉरी ए जी सी एन का होल ट्वाइस, इसका करूंगा तो इसको x मानूंगा, इसका कितना होता है +1, x -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1। इसका नाम पोटेशियम डायसाइनिडो या साइनो भी बोल सकता हूं, और अर्जेंटेट, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, अर्जेंटेट फर्स्ट हो लेगा, क्या हो लेगा, अर्जेंटेट फर्स्ट। नोट करो जल्दी से, उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है, ये समझ लो कि हर साल पेपर में आना ही आना होता है। आईयूपीएसी नेम फिक्स है, हर साल आता है, इस साल भी आया था, बताता हूं कौन सा आया था, वही वाला करवा देता हूं। नोट करो पहले आप इसको, उम्मीद करता हूं कि नोट कर रहे होंगे। और इस साल कौन सा आया था वो भी मैं आपको अभी बताकर देता हूं। देखिए, इस साल ये आया था हमारे पेपर में, देखो एक तो चलो ये तो बाद में होगा, पहले जो आया था वही करवा देता हूँ। हो गए, ठीक है ना 23 तक। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा 24, ये सीबीएसई 2026 में आया है, K3FeC2O4 का होल थ्राइस, इस साल आया है। तो इसका क्या होगा, x, इसका कितना होता है 1, कितनी है 3, तो +3, इसका x, इसका -6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी +3। तो इसका नाम क्या बोलेगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो फेरेट बोलेगा, क्या बोलेगा, फेरेट थर्ड। बोलो क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, इस साल आया था ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है 25, 25 है PTCl NH3 का होल 4 NO2 और Br, इसका क्या होगा x, इसका -1, इसका 0, इसका -1, इसका -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी +3 आ लेगी, कितनी आ लेगी +3। अब इस जगह क्या होगा, इसका नाम अमीन, इसका नाम क्लोरोडो, इसका नाम नाइट्रेटो एन, तो अमीन का ए पहले आता है तो पहले इसको लिखूंगा, तो टेट्रा अमीन, फिर क्लोरिडो, फिर नाइट्रेटो एन, या नाइट्रो भी बोल सकता हूं, और प्लेटिनम थर्ड, और ब्रोमाइड। बोलो क्लियर है कि नहीं, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, इस जगह एक्चुअली BR नहीं है, इस जगह इसको सही कर लेना कि ये क्या है, SO4 है, और SO4 है तो ये हमारा कितना हो लेगा -2, और जब ये -2 हो गया तो ये हमारा कितना हो लेगा +4। अब क्या होगा हमारा इस जगह सल्फेट हो लेगा, क्या हो लेगा सल्फेट, सही कर लेना इसको, इस जगह SO4 है, SO4 होगा तो ये -2 होगा और उस जगह सल्फेट हो लेगा, बस इतना ही, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है 26, 26 है हमारा K2HgCl4, ये है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से देखो, इसका कितना होगा
+2 इसका x इसका -4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो लेगी, +2 हो लेगी। अब इसका नाम क्या बोलेगा, पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट, क्या बोलेगा, मर्क्यूरेट सेकेंड। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हुआ होगा। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है 27। मैं तो आपको बहुत सारे करवा दे रहा हूं, बस आपको रिवाइज कर कर आना है और खुद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस जगह IUPAC नेम पहले लगा दूंगा और फिर उसको आप वीडियो पॉज कर कर सारे सॉल्व करना, और फिर मैं उसके बाद सारे IUPAC नेम आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में 7th में इस तरीके से करूंगा। अब प्रैक्टिस कर लो, हो गया ये समझ लो खत्म। ये तो बस मैं प्रैक्टिस के तौर पर करवा रहा हूँ इतने IUPAC नेम्स, वरना तो मेनली 20 करवा दिए, आप उसमें सीख गए। अब बस प्रैक्टिस है जो भी चल रही है इस समय। इधर देखिए आप ध्यान से, इधर नेक्स्ट हमारा आता है COCl2 और NH3 का होल थ्राइस NO। इसको क्या मानूंगा, x इसका -2 इसका 0 इसका -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, +3 आ लेगी। अब इसका नाम अमीन, तो पहले यही आएगा ट्राई अमीन, फिर डाइक्लोरिडो, फिर नाइट्रेटो N, कोबाल्ट थर्ड। बहुत इजी है ये। इधर देखिए 28 28 हमारा आता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना है, TrCl2 H2O का होल 4 NO3। इसका क्या करूंगा, x इसका -2 इसका 0 इसका -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3 आ गई। इसका एक्वा इसका क्लोरिडो, तो पहले एक्वा का ए पहले आता है, तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो, इसका नाम क्या बोलेगा, क्रोमियम थर्ड और नाइट्रेट। इधर देखिए 29 हमारा आता है KPTCl3 और NH3। इंपॉर्टेंट है, इसका निकालना है, इसका +1 इसका x इसका -3 इसका 0 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, +2। क्या बोलेगा, पोटेशियम। अब अमीन पहले आता है, अमीन ट्राइक्लोरिडो प्लेटिनेट, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो गया तो क्या बोलेगा, प्लेटिनेट सेकेंड। नोट करो जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 30 में आज करवा देता हूँ, बाद बाकी फिर इसको हम कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। मैं स्टार्टिंग में सारे IUPAC नेम लगा दूंगा। 30 नहीं, आप 40 करो, और इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, 40 करवा सकता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा थोड़ी करवा कर दे सकता हूँ मैं आपको, आप खुद बताओ। नोट करो पहले आप इसको, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, हो गया होगा उम्मीद करता हूँ नोट। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा 30। NaAU और CN का होल ट्वाइस, तो इस जगह इसका करूंगा। अब इस Na का कितना होता है, +1 इसका x और इसका -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, +1 आ लेगी। इसका नाम क्या होता है, सोडियम
डायसाइनेडो एयूरेट, गोल्ड है क्या है, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव, तो एयूरेट हो गया। और फर्स्ट इधर देखिए 31 करवा दे रहा हूं मैं। और नेक्स्ट देखिए इस जगह Cu H2O का होल ट्वाइस NH3 का होल 4 SO4। इसका क्या होगा, x, इसका 0, इसका 0, इसका -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो लेगी, प्लस की 2 हो लेगी। इसका नाम अमीन, इसका नाम एक्वा। अमीन की स्पेलिंग ये होती है और एक्वा की स्पेलिंग ये है। दोनों का ए है, लेकिन ए के बाद एम पहले आता है, क्यू बाद में आता है, इसलिए अमीन को पहले लिखूंगा। तो क्या होगा, टेट्रा अमीन डाई एक्वा कॉपर सेकेंड और सल्फेट। 32वां देखो, 32वां आता है Na3CO NO2 का होल 6। इसका कितना हो लेगा, +3, इसका x, इसका -6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, प्लस की 3। क्या हो लेगा, सोडियम, फिर हेक्सा, नाइट्रो बोल सकता हूं या नाइट्रेटो एन। नाइट्रेटो एन ज्यादा बेटर है, तो नाइट्रेटो एन और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव तो क्या हो लेगा, कोबाल्टेट थर्ड। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा 33। 33 है हमारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। K3 Fe CN का होल 5 और NO। ठीक है ना, इधर देखिएगा बिल्कुल, इसका +3, इसका x, इसका -5, इसका -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 3 आ जाएगी। इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम, और इसका नाइट्रोसेल, इसका साइनेडो। तो साइनेडो का C पहले आता है, तो क्या होगा, पेंटा साइनेडो, या फिर साइनो भी बोल सकता हूं। और नाइट्रोसेल, फिर फेरेट, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है इसलिए फेरेट थर्ड। इधर देखिए फोर्थ, 34th। 34th हमारा आता है K3Ni, या K4 है, K4Ni CN का होल 4। इसका +4, इसका x, इसका -4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, 0 हो लेगी। इसका नाम क्या हो लेगा, पोटेशियम टेट्रासाइनेडो, साइनो भी बोल सकते हो या साइनेडो बोल दो। निकलेट निकलेट 0। 35th, 35th आता है हमारा, इंपॉर्टेंट है ये भी, CR P और PH3, PPH3 CO का होल 5। एक मैंने करवा रखा है, देखना 16 से पहले ही होगा ये थोड़ा सा, ठीक है ना। इसका ऐसा ही है, मतलब सेम ये नहीं है, सीमा में डिफरेंस है।
इसका x ये क्या होता है 0, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन है 0 और कार्बोनिल का भी 0, तो इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 होगी। अब इसका नाम ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, इसका नाम कार्बोनिल, तो कार्बोनिल का C पहले आता है तो पहले इसको लिखूंगा तो क्या बोलेगा पेंटा कार्बोनिल और ट्राइफेनाइल फॉस्फीन क्रोमियम 0। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, वीडियो को पॉज कर नोट करो जल्दी से, ठीक है ना, क्लियर हुआ होगा। ये देखो ये ट्राइफेनाइल फॉस्फीन न्यूट्रल लिगेंड्स में लिखवा रखा है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड्स में है कार्बोनिल। अब आपको पुरानी चीजें आनी चाहिए और पढ़कर तैयार रखना, पढ़कर तैयार रखो, फिर नेक्स्ट लेक्चर करो तो ज्यादा बेटर है। 7th वाला लेक्चर आपको मैं पहले ही सारे आईयूपीएससी नेम लगा दूंगा, पहले आपको करने हैं बाद में फिर मैं करूंगा, ठीक है ना, नोट करो उसको जल्दी से। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा 35, 35 है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं इसमें। इधर देखो इस तरीके से ही बनाना है, करली ब्रैकेट ही, और इस जगह लिखा हुआ है हमारा C6H5, मतलब C6H5 है का होल थ्राइस P, और फिर ये वाला करली ब्रैकेट का होल थ्राइस और RH, और अब इसके बाद Cl दिया हुआ है, तो RH हमारा रोडियम है ये, तो ये हमारा क्या है, ये RH है, क्या है RH, ये हमारा सीमा है। इसका कितना होगा, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन है, इस जगह इसका कितना बोलेगा 0, और इसका x, और इसका -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, प्लस की 1। अब ट्राइफेनाइल फॉस्फीन का 0 हो गया, और ट्राइफेनाइल फॉस्फीन के नाम में ट्राई आ रहा है तो फिर ट्राई नहीं लिखूंगा, इस 3 को क्या लिखूंगा, ट्रिस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ट्रिस। और ट्राइफेनाइल फॉस्फीन और रोडियम फर्स्ट क्लोराइड, इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं, ऐसे ही नोट करना है, अपना दिमाग मत लगा लेना बेटे। इधर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है COBr2En का होल ट्वाइस और Cl, इसका क्या होगा x, इसका क्या होगा -2, इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो लेगी, प्लस की 3 हो लेगी। अब इसका नाम ब्रोमो और इसका नाम इथाइलिन डायमीन, तो इथाइलिन डायमीन का ई बाद में आता है, ब्रोमो का बी पहले आता है, तो पहले इसको लिखूंगा तो डाय ब्रोमो, ब्रोमेडो भी लिख सकते हो, और इथाइलिन डायमीन में डाय आ रहा है, इसलिए इसका डाय नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, बिस लगाऊंगा, बिस। इथाइलिन डायमीन बोलूं या फिर इथेन 1,2 डायमीन बोलूं, बात एक ही है, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। और कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इधर देखिए नेक्स्ट 37, 37 हमारा आता है K3CrC2O4 का होल थ्राइस, ये है क्या, यही आया था, नहीं F ही था बस, उस जगह 2026 में F ही वाला आया था, +3x -6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू +3 क्या बोलेगा, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट बोलेगा, क्या बोलेगा, क्रोमेट थर्ड, ये क्रोमेट है, ठीक है ना, क्रोमेट थर्ड, नोट करो जल्दी से इसको। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, इजी है, हार्ड नहीं है, बस पढ़ रखा होगा तो सारी चीजें इजी लगेंगी, नहीं पढ़ रखा होगा तो हार्ड लगेंगी, नोट करो जल्दी से, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करना।
कर लिया होगा, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है 37 करवा दिए, 38 देखिए। 38 है NiCO का होल, इसको XCO का 0 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0, क्या बोलेगा, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। 39 देखिए, 39 आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, COEN का होल ट्वाइस F2 और ClO4, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसका क्या बोलेगा, x, इसका 0, इसका -2, इसका -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। ClO4 का -1 होता है, ठीक है ना। अब इसका नाम इथाइलिन डायमीन का E पहले आता है, फ्लोरिडो का F बाद में आता है, तो पहले इसको लिखूंगा, तो बिस इथाइलिन डायमीन और डाई फ्लोरिडो और कोबाल्ट थर्ड, और ClO4 को क्या बोलते हैं, पर क्लोरेट बोलते हैं, क्या है, पर क्लोरेट, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है 40, ये भी इंपॉर्टेंट है, NiDMG, इस तरीके से लिखता हूं, DMG का होल ट्वाइस। अब DMG क्या है, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो है। अब डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो मैंने बनाया था NH2CH2C नेगेटिव, क्या चार्ज होता है, -1, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इस जगह क्या है, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो, इसका -2 होता है बस, ठीक है ना। तो इसको x, इसका -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो लेगी, +2। तो इस जगह जब इसका लिखूंगा तो क्या बोलेगा, डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो, लेकिन इसका होल ट्वाइस है, तो क्या बोलेगा, बिस और डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो और निकेल सेकेंड, सॉरी सेकेंड, नोट करो जल्दी से इसको। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, यही है करेक्ट, ठीक है ना। ग्लाइसिनेट आयन था वो, ये जो था ना, ये क्या था, ग्लाइसिनेट आयन, नोट करो जल्दी से आप इसको। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट चीजें थी आज की, 40 IUPAC नेम्स मैंने आपको करवा दिए, लगभग लगभग 20 IUPAC नेम्स में और करवाऊंगा आपको, ये 7th लेक्चर में करवाऊंगा। और 7th लेक्चर में स्टार्टिंग में पहले मैं आपको लगा दूंगा ये सारे IUPAC नेम, पॉज करना, सारे करना, फिर उसके बाद चेक करना। ईमानदारी और ऑनेस्टी आपकी होनी चाहिए, इस तरीके से करोगे तो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे, सारे आएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, कुछ अक्सर को मोटिवेशन आता, दैट्स इट।